शिवाजी नगर के MLA जनाब रिजवान अरशद ने आज यहाँ कुद्दूस साहब क़ब्रस्तान में एक नए गुस्ल खाने की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने बताया कि तकरीबन 4 करोड़ रुपये की लागत से इस गुस्ल खाने की तामीर होगी। उन्होंने बताया कि तामीर के लिए MLA डेवलपमेंट फंड से 2 करोड़ रुपये जारी किए हैं, मज़ीद 2 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जुमा मस्जिद ट्रस्ट की निगरानी में इसकी तामीर होगी। जनाब रिजवान अरशद ने बताया कि यह गुस्ल खाना एक मियारी और मिसाली साबित होगा। इसमें मैयत को गुस्ल देने के लिए तमाम सहूलियात हासिल रहेंगी। गुस्ल खाने की इमारत में 6 गुस्ल खाने होंगे, 3 मर्दों के लिए, 3 औरतों के लिए। ये एक मेडिकल सहूलियात के साथ जो एक्सीडेंट में होने वाली अमवात को गुस्ल दिया जा सके। उन्होंने बताया कि इस जदीद और मॉडर्न गुस्ल खाने में मौता की दीदार के लिए सहूलियात हासिल होंगी। नमाज की अदायगी के लिए भी इंतज़ाम रहेगा। दूर दराज से आने वालों के लिए खाने पीने के लिए एक किचन भी बनाया जाएगा। जनाब रिजवान अरशद ने बताया कि अक्सर मुसलमान शामियाना लगाकर मैयत को सड़कों पर गुस्ल देते हैं। हमारी माँ बहनों की मैयत को भी सड़कों पर गुस्ल देते हुए पाया गया है। मैयत का दीदार करने की सहूलत भी नहीं होती। जनाब रिजवान अरशद ने बताया कि गुस्ल खाने की तामीर तकरीबन 1.5 साल में मुकम्मल होगी। ये एक मिसाली गुस्ल खाना होगा। उन्होंने अपील की कि दूसरे शहरों में भी इस तरह के गुस्ल खाने तामीर करें। साहिब हैसियत और मुखियर हजरात इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज की इस तकरीब में जुमा मस्जिद ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सत्तार सेठ, सेक्रेटरी जनाब सैयद उस्मान शरीफ के अलावा जुमा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना अब्दुल क़ादिर वाजिद, क़ादरिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना हारून नईमी, जामिया मस्जिद सिटी के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान वगैरह शरीक थे। जब भी हम किसी के आखिरी दीदार के लिए जाते हैं और अक्सर व बेशतर मुसलमान छोटी छोटी झोपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में या कई मंजिला इमारतों में भी जो रह रहे हैं, वहाँ पे अपने अजीज़ के आखिरी रसूमात को अदा करने के लिए उसमें जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, छोटे घरों में रख कर मैयत को किसी के दीदार कराने के लिए चंद दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को जो जमा होते हैं उनको दीदार करवाने के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, जगह की किल्लत है, तंगी है, फिर उनको वसूल देने की वहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे मस्तूरात को, माँ बहनों के जनाजे को भी हम सड़कों पर पर्दे बांध कर शामियाना डालकर वसूल देते हैं। ये एक अच्छे माशरे की पहचान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस बड़े बड़े अपार्टमेंट्स की हम बात करते हैं, करोड़ों रुपए की लागत से खरीदे हुए अपार्टमेंट्स में अगर कोई इंतकाल हो जाए तो वहाँ पर उस मैयत को वसूल देने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। तो और ऑब्जेक्शन भी होता है कि आप यहाँ पार्किंग की जगह वसूल दे रहे हैं, आप सड़क पे दे रहे हैं, फुटपाथ पे दे रहे हैं। तो ये सब देख कर हमारी ये सोच थी कि एक ऐसा गुस्ल खाना बनाया जाए जहाँ पे सिर्फ वसूल दे, सारे रसूमात अदा करें। किसी के घर में सहूलत नहीं है, चाहे अमीर हो वो गरीब हो, वो उस बॉडी को पहले से यहाँ बुक करें, उस मैयत को यहाँ लेकर आ जाए। यहाँ पर 6 गुस्ल खाने बनाए जाएंगे, 3 मस्तूरात के लिए, 3 मर्दों के लिए, और ये सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए, एक्सीडेंट केसेस के लिए, दूसरे जो केसेस होंगे उसके लिए, मेडिकल वेस्ट मेडिकल ट्रांस के लिए बनाए जाएंगे। और वसूल के बाद उनको वहाँ रखकर दीदार करवाने के लिए एक हॉल बनाया जाएगा जहाँ पे 200-300 लोग, 400 लोग खड़े हो सकते हैं। औरतें जो घर की वो वहाँ आ सकती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, उनके लिए एक अलग इंतज़ाम, वज़ू बनाने के लिए एक इंतज़ाम। और जब तदफीन हो जाए तो उसके बाद जो लोग आए हैं, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हमारी ये मामूल है कि हमें उनको खला कर दूर से आते हैं, उनको रुखसत करते हैं। तो एक अच्छी किचन बनाएंगे, एक अच्छा डाइनिंग हॉल बनाएंगे ताकि वो लोग आएँ, वहीं पे उनका पकवान हो, वहीं पे उनके रिश्तेदारों को खिला पिला कर उनको
वापस भेजें। तो ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब से मैं पब्लिक फील्ड में रहा हूँ, मैं लोगों के घर जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या हमें इतनी सलाहियत नहीं है कि हम एक हाईटेक, एक पूरी सहूलियत वाला एक गुस्लखाना बनाएं ताकि पूरे माशरे में इसकी सहूलत हो। पूरे हिंदुस्तान में ये मॉडल वाला कोई गुस्लखाना किसी भी कब्रिस्तान में नहीं है। ये अफसोस की बात थी। तो इसलिए हमने ये सोचा कि जब अल्लाह ने मौका दिया तो क्यों नहीं हमारे खुदगुस्ताब कब्रिस्तान में एक हम मॉडल तैयार कर दें ताकि हर शहर के लोग उसको देखें और उसको अपने अपने शहर के कब्रिस्तानों में वो तामीर करें ताकि पूरे माशरे को इसका फ़ायदा हो। क्योंकि जब हम इस दुनिया से रुखसत लेते हैं, हम ये अल्लाह की अमानत हो जाती है। जो अल्लाह की अमानत अल्लाह तक वापस पहुंचाना है तो पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ पहुंचाना है, ऐसे ही नहीं पहुंचाना, इज़्ज़त और एहतराम के साथ पहुंचाना। तो वो इज़्ज़त और एहतराम उस तरीके का माहौल, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर ही हो सकता है। तो इसीलिए ये काम हमने किया है। मुझे मालूम है पूरी कई जगहों से दूर दराज से लोग मैसेज कर रहे हैं, खुश हैं। मुझे ये इस बात की खुशी है कि बेंगलोर शहर से जो पैगाम गया है, आप हर शहर में उस पैगाम को समझकर वहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने अपने कब्रिस्तानों में। सर एक सवाल ये है कि अभी चेयरमैन साहब ने गुजारिश की थी, नहीं थी ये बात, जरूरत नीड ज़रूरत की थी, एक आइडिया की थी, एक सोच की थी। वो सोच एक तजुर्बे से आता है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरे नसीब में आप लोगों की दुआओं से इस काम को अंजाम देने के लिए उसने शायद मुझे चुना होगा, तो मैं उसका शुक्रिया। तो कितने साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? 1.5 साल की तारीख में इतिहास। दूसरे जगह भी इस तरह का बिल्कुल मैं अपील करता हूँ दूसरे हमारे नुमाइंदों से और समाज के बड़े बुज़ुर्गों से और साहिब निसाब बहुत सारे हमारे अहबाब हैं उनसे कि हर शहर में जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, गरीब गुर्बत ज़्यादा है और अपार्टमेंट का कल्चर ज़्यादा है, ऐसे शहरों में एक ऐसा गुस्लखाना, एक ऐसा सेंटर बनाए ताकि तदफीन के जो आखिरी रसूमात हैं वो सड़कों पर ना किया जाए, उनके आखिरी विदाई सड़कों पर वसूल देकर ना किया जाए। परेशानियों में उसका सारा काम जो विदाई का जो तदफीन का जो सारा जो हमारे कार्रवाई है वो पूरे इज्जत और एहतराम के साथ करने के लायक एक इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह बना। शुक्रिया। हमारी इंशाअल्लाह खोज भी जारी है कि कहाँ हो सकता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड जो भी गुस्लखाना बनने के बाद क्या चार्जेस रखेंगे, कब तक बनेंगे? देखिए 4 करोड़ तकरीबन लागत में ये बनाना है। अभी तो मैंने 2 करोड़ इस साल दिए हैं, जैसे ही काम शुरू होगा फिर 2 करोड़ रुपये इसको सैंक्शन करवाएंगे और तकरीबन 1.5 साल में ये तैयार होगा, मुकम्मल होगा। और इसकी कोई फीस या कोई मेंटेनेंस हम नहीं करेंगे, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा, जो देर मिनिमम कम से कम फीस पर इसको चलाने की मेरी उनसे इल्तिजा है। ये 4 करोड़ रुपये ना वक्फ बोर्ड से कोई नहीं कोई वक्त का मामला नहीं है। ये जो हुकूमत मुझे जो मेरी MLA डेवलपमेंट फंड है डेवलपमेंट के लिए मुझे दिया जाता है, मैंने उसमें इसका और कोई डोनेशन देने का फंड, कोई डोनेशन लेने की आप नहीं, कोई डोनेशन का कोई बात नहीं है। दिक्कत परेशानी, और यहाँ अपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं। अगर नीचे नहलाएं तो अपार्टमेंट्स में डर शुरू हो जाता है, मैयत को रखे हजरत गुस्ल दे रही, अब कौन सी बला थी कि मालूम नहीं। तो ये सारी चीजें, इस तरह की बातें हमारे लोगों के दिलों में गर्दिश करने लगती हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तमाम ओहदेदारान को भी, और ख़ास तौर पर जो बड़े माशाअल्लाह जवान साल भी हैं और वहीं बहुत हकीम भी हैं, बहुत दूर अंदेश भी हैं, और मामलात को अच्छी तरह से समझकर तमाम यहाँ रहने वालों के दरमियान में एक अच्छा रिश्ता कायम किया, जिनमें हमारे हिंदू भाई हो, जहाँ चाहे हमारे सिख भाई हो, चाहे हमारे दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भाई हो,
سب کے درمیان میں ایک محبت کا رشتہ قائم کر کے یہاں شیواجی نگر اگر بولیں گے تو دوسرا جو خیال آتا تھا اسے آپ نے ماشاءاللہ دور کر کے سب کے درمیان میں ایک محبت کا رشتہ قائم کیا، اور آپ نے یہ احساس کیا کہ چونکہ قبرستان جو قدوس صاحب ہے یہاں اگر ہم ہائی ٹیک غسل خانہ تعمیر کر دیں تو آنے والے دنوں میں یہ ایگزامپل بن سکتا ہے پورے ملک کے لیے نہیں پورے عالم کے لیے، کیونکہ کئی سال مجھے امریکہ میں بھی قرآن سنانے کا موقع ملا ہے، رضوان صاحب وہاں بھی اس طرح کا ہائی ٹیک غسل خانہ میں نے نہیں دیکھا، بلکہ وہاں ایک الگ جگہ رہتی ہے، وہاں وہ غسل دے کے میت کو لے کر قبرستان پہنچتے ہیں یا نماز پڑھانے کے لیے۔ تو آپ نے یہاں بہت زبردست کارنامہ انجام دیا ہے، اس پر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ بارش ہو رہی ہے میں لمبی گفتگو نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس غسل خانے کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ یہ عمارت جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اسے شہید کر کے بنایا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے عثمان شریف صاحب کئی سالوں سے کوشش جد و جہد جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کی چل رہی تھی کہ ایک ایسا غسل خانہ ہمارے پاس جبکہ جگہ موجود ہے تو تیار کیا جائے جہاں پر لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ ہم نے بارہا مرتبہ یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ غسل ہو رہا ہے، کسی کے گھر میں سہولت نہیں ہے، دیدار کرانے کا موقع نہیں ہے، مہمان ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ داران ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، غسل کیسے دیں، اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اب ان کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے کہ آسانی سے ہم اپنے عزیز یا عزیزہ کا غسل دے سکیں، تو جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کی جد و جہد سے الحمدللہ آج یہاں پر ایک عظیم الشان غسل خانہ تعمیر ہونے کا سنگ بنیاد ہوا۔ ابتدا ہوئی ہمارے ہمدرد قوم و ملت علی جناب رضوان ارشد صاحب جو ہمارے ایریے کے ایم ایل اے ہیں، ممنون ہیں، ہم مشکور ہیں، اور تمام تر جمعہ مسجد ٹرسٹیان کے بھی الحمدللہ کہ ان کی محنتوں سے اور ان کی مشقتوں سے یہ کام اور یہ عظیم کام وجود میں آیا۔ بارہا مرتبہ جیسے ہی قبرستان آنا ہوا تو یہاں پر ایسا دیکھا گیا بارش ہو رہی ہے اور غسل ہو رہا ہے، دوسرے جو مہمان باہر سے آئے ہوئے ہیں انہیں بڑی دقت بڑی پریشانی ہو رہی ہے، نہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، بیچارے کریں تو کریں کیا، جائیں تو جائیں کہاں پر، بھیگیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، یا گرمی زیادہ ہے۔ تو اب اس صورت میں یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کھڑا ہونا نہیں ہے، بہت مشکل ہے کھڑے ہونے میں، بیٹھنا چاہیے ان کو، بیمار ہیں، مگر ایسی کوئی سہولت یہاں پر نہیں تھی۔ تو الحمدللہ یہ جو اب سنگ بنیاد جس غسل خانے کا الحمدللہ ہونے کے لیے یہ ہو چکا ہے، اور ہم سب لوگ جس کے لیے یہاں پر حاضر آئے ہیں، یہ اسی تمام سہولیات کے تحت قائم ہوگا اور تعمیر ہوگا۔ بس آپ حضرات جو اس پروگرام میں آئے ہیں تو سب سے پہلے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر اچھے کام کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے اور شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو اٹیک لگا دیں، اس کو بیچ میں حائل کر دے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دقت آ جائے۔ تو لہذا آپ تمامی حضرات سے اب ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دے، اور بغیر کسی رکاوٹوں کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مشقتوں کے یہ کام مکمل ہو جائے، اور جلد سے جلد مکمل ہو جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ Subscribe, click on the bell. Link is in description.